नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का टॉप वीडियोज इस YouTube चैनल पे मनपूर्वक धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम इस सेशन में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व देखेंगे और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित आज तक सीटीईटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक क्रम के अंतर्गत होता रहता है। इसलिए बालकों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालकों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों एवं दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। विचार विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता दर्शाती है? यह क्वेश्चन सीटीईटी जनवरी 2022 में पूछा गया था। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है पेंसिल क ये है पेंसिल क। पेंसिल ख से बड़ी है। और पेंसिल ग से बड़ी है। ग से बड़ी वाली ख से बड़ी वाली क। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता दर्शाती है? यहाँ पे क ख से बड़ी है और ख ग से बड़ी है। उसने ऑब्जर्वेशन किया और इससे उसने कंक्लूजन किया कि क से ग से बड़ी है। तो यहाँ पे सकर्मक अनुमान निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है सकर्मक अनुमान। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समूनुरूप है? यहाँ पे इसका ऑप्शंस है 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 साल से ऊपर और जन्म से 2 साल।
इसका आंसर है 7 से 11 साल। ये क्वेश्चन सीटीईटी जनवरी 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन नहीं आएगा, इसलिए यह ऑप्शन कट हो जाएगा। प्रतिज्ञाप्ति चिंतन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर आएगा ये प्रतिवर्तन। परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्कना 11 से आगे आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? कौन करता है? यहाँ भी निगमनात्मक तर्क है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये अमूर्त में आ जाएगा। अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, ये संवेदी पेशी अवस्था में आता है। प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता, ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा संरक्षण कक्षा समायोजन। नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? यहाँ पे अवलोकनाधिगम, अनुबंधन, प्रबलन, इसमें से कौन सा भी ऑप्शन हमने स्टडी नहीं किया है। हमने सिर्फ देखा है स्कीमा, इसलिए स्कीमा यही इसका आंसर है। ये स्कीमा बच्चे की संज्ञानात्मक विकास के रिलेटेड संरचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम। तो इसका सही उत्तर है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ये फर्स्ट ऑप्शन है। हमने समावेशन और अनुकूलन देखा था। समावेशन और संशोधन नहीं पढ़ा है। सामीकरण संशोधन नहीं पढ़ा है। समावेशन और समायोजन के रूप में इसका आंसर है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, हमें ऑप्शन दिए गए हैं।
को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ये गलत है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ये सच है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, ये नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। इसके ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, संवेदी गतिक, पूर्व सक्रियात्मक। हमें पूछा है 2 से 7 वर्ष तक। औपचारिक आती है 11 वर्ष से आगे, मूर्त सक्रियात्मक आती है 7 से 11 साल तक, संवेदी गति के तो नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा पूर्व सक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 साल तक आती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नए वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसके ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, यूंग, पियाजे। ये किसके विचार से है? पियाजे के। इसका सही ऑप्शन होगा पियाजे के। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? हमने पहले सेशन में देखा है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। इससे इंद्रियों से सीखा नहीं जाता, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है, पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। इसका करेक्ट आंसर है पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में मूर्त है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। इसका सही ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। खुद वो समाधान नहीं कर पाती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। वह सॉल्यूशन नहीं निकाल पाती, उसे किसी और की हेल्प चाहिए होती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन
समीपस्थ विकास का क्षेत्र सहारा देना। इसका आंसर है सहारा देना। नेक्स्ट, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? जीववाद पर क्वेश्चन है। और वे मानते हैं कि पेड़ों, पौधों और चलते हुए बादलों एवं लुढ़कते पत्थरों की मशाए और इरादे हो सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर आएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं। जीववाद मतलब छोटे बच्चे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते। हमने ये सब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पढ़ा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा आंसर। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत आवश्यक है। शिक्षक को गतिशील और लचीला यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। यांत्रिक व्यवहारवादी नहीं, संरचित अनम्य नहीं, सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी नहीं। इसका आंसर है गतिशील और लचीला। नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? इसमें ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक है। निगमनात्मक सोच आने की क्षमता औपचारिक अवस्था में आता है। दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता नहीं है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं में आता है। इसका आंसर है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। नेक्स्ट, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। यहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसका आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? यह आंसर आएगा सामाजिक अनुभव, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। थर्ड, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व सक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। इसमें निगमनात्मक विचार, इसका विकास औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ये तो नहीं है। शेष अवस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम नहीं होते। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा खेल भी नहीं सकता है इसमें। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है।
ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यह आंसर करेक्ट होगा। आज हमने इस सेशन में सभी PYQ जो ज्ञान पियाजे के सिद्धांत के विकास के आधार पर थे वो देखे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।